ऐसे महान संत उनकी गुणों को महिमा करना। गुरु शब्द है, गुरु शब्द में इतना भारी है, तो जब उनके पास जाते हैं तो कितना भारीपन होगा। उनका गुरु गु और रू, जो गूढ़ रहस्य का उद्घाटन कर दे, जो गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन कर दे, जो अंधकार से प्रकाश में लाकर बैठा दे, उसे कहते हैं गुरु। और एक माँ, एक बालक का जन्म होता है जन्म, क्या करती हो बालक को? अंजन लगाती हो। क्या लगाती हो? अंजन लगाती हो। पर बालक की आंख में आंसू आता है, किंतु गुरुदेव ने अंजन लगाया। कैसा अंजन लगाया? अज्ञान तिमिरांधानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसा अंजन लगाया हमने? अज्ञान रूपी अंधकार से जो नेत्र बंद थे, उन नेत्रों को ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन शलाका के द्वारा जिन्होंने हमारे बंद नेत्रों को, अज्ञान में डूबे थे, उन नेत्रों को खोल दिया। ऐसे गुरु के चरणों में हम वंदन करते हैं। माँ ने अंजन लगाया, पानी आया, और गुरु ने अंजन लगाया, आंखों में एक तेज आया, एक प्रकाश आया। ऐसे गुरु जिनकी महिमा कहते हैं सात समंदर साही करूं, अरे लेखनी करूं बन रहा है, और सारी पृथ्वी कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे गुरु की महिमा है। सात समंदर की पानी इकट्ठा कर लो और शाही बनाओ, और पूरे जंगल की लकड़ियों को कलम बना लो, पूरी पृथ्वी को कागज बना लो, किंतु बंधुओं हम गुरु के गुणों को लिखने में हम समर्थ नहीं है। उनके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। उनकी महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि गंगा पाप का नाश कर देती है, गंगा पाप का नाश कर देती है, और चंद्रमा ताप का नाश कर देता है, और कल्पवृक्ष दीनता का क्षय कर देता है। किंतु बंधुओं सच मानो, जो गुरु चरणों में अर्पण हो जाता है, समर्पण हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, उसके पाप, ताप और दीनता तीनों एक साथ पलायन कर जाती है, वह टिकने वाली नहीं है। ऐसी गुरु की महिमा है। कहते हैं जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस समाज के अंदर गुरु का सम्मान होता है, गुरु का सम्मान होता है, वह देश, वह राष्ट्र, वह समाज उन्नति के शिखर पर जाता है। मैं बीच में एक बात बोल देती हूँ कि गुरु की महिमा, एक बार भारत देश पर एक संकट आया था। संकट के बादल मंडराए हुए थे, संसद भवन भरा हुआ था, सभी सांसद बैठे हुए थे, सबका चेहरा अटका हुआ था। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा संकट भारत पर आया था। उस वक्त राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। तब उन्होंने कहा था, ध्यान से सुनना, तब उन्होंने कहा था, अरे भाई मासूम क्यों हो रहे हो, अपना बाल बाका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस पृथ्वी मंडल तक जब तक संत विचरण करेंगे हमारा बाल बाका नहीं हो सकता है। यह उनकी बुलंद आवाज थी। और बंधुओं संकट आया था, किंतु बाल बाका भी नहीं हुआ। ये गुरुओं की महिमा है। कहते हैं कि आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार, और संत न होते संसार में तो जल जाता संसार। जब तक इस पृथ्वी मंडल पर संत विचरण करेंगे तब तक पृथ्वी का बाल बाका नहीं होगा। और जिस दिन संत नहीं होंगे उस दिन आप भी नहीं होंगे और हम भी नहीं होंगे, और पृथ्वी रसातल में पहुंच जाएगी। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। इन गुरुओं का महिमा का गुणगान हम नहीं कर सकते। कहाँ तक गुरु की महिमा करे वर्णन, कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु नाम जपो मनोजन गाय। शिव नंदी आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? शरीरम स्वरूपम, क्या कहते हैं? ध्यान सुनो। शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम यश्चारु चित्रम धन मेरु तुल्यम गुरोरग्नि पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। क्या कहा? शरीरम स्वरूपम, बहुत सुंदर रूप है। धन मेरु तुल्यम, सुमेरु पर्वत के बराबर धन का अंबार लगा हुआ है। यश चारु चित्रम, चारों दिशाओं के अंदर खूब यश फैला हुआ है। परंतु रोग मुक्तम, शरीर निरोगी है,
कोई रोग नहीं है, पर गुरोर अग्नि पद्मम, पर गुरु चरणों में मन नहीं लगा है तो तथा किम तथा किम तथा किम, वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है। तो हम आचार्य विमल सागर जी महाराज को देखें कि गुरु भक्त थे, वह गुरु चरणों को कभी छोड़कर क्षण भर नहीं दे सकते थे। ठीक है, गुरु आज्ञा दी थी, तब विमल सागर जी संघ से बाहर जाओ बेटा, तुम्हारे द्वारा बहुत धर्म का प्रभाव होने वाला है, तुम विहार करो। तो उनकी आज्ञा से वह नगर नगर गांव गांव भ्रमण करते थे। और बंधुओं, जब वो विहार करते थे, जब विहार करते थे, जिस गांव में पहुंच जाते थे वहां पर जनताओं का सैलाब उमड़ पड़ता था। जनता दौड़ी चली आती थी और जो एक बार देख लेती थी वह बार बार पहुंच जाती थी। एक बार देख लिया, चुंबक जैसे दौड़े चले आते थे। इस प्रकार का उनका आकर्षण था गुरुदेव का। निमित्त ज्ञान, उनका निमित्त ज्ञान प्रबल था, साधारण नहीं था, प्रबल था। आप जाकर बैठे नहीं बैठे, आप वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, इतने में उन्होंने आपका परीक्षण कर लिया, पूरा आपका जीवन का पूरा बोल दिया। 1 मिनट में कहेंगे भाई तुम्हें ये एक तकलीफ है, ये कर लेना, जाओ ठीक हो जाएगा, 3 दिन में सब काम हो जाएगा, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये शब्द उनके होते थे। और आने वाला व्यक्ति जो भारी हृदय से आता था, दुखी होता हुआ आता था, तो खुश होकर के चरण छुए गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद है, और आराम से जाता था। और 8 दिन बाद कहती गुरु महाराज बस आपकी छत्र छाया है, मैं खुश हूँ। ये उनकी महिमा थी। अभी आपने उन्हें संजय बाबू ने कहा था, मैं सही घटना बता देती हूँ। हमारे पूर्व पिताजी वो व्यापार करते थे, जरी का काम था, बहुत बड़ा दुकान थी उनकी मार्केट के अंदर। और 6 महीने पहले उन्होंने पत्र दिया उनको कि मानक तेरे यहाँ पर बहुत बड़ी रेट पड़ने वाली है, फौरन चला। पत्र डाल दिया। वो उनके बचपन के मित्र साथ खेले हुए थे, पत्र दे दिया। फिर तुम क्या करोगे? पत्र दे दिया, तुम क्या करोगे? मैं आने वाला नहीं हूँ। ठीक है। और 6 महीने के बाद पूरी मार्केट सील हो गई, पूरी मार्केट सील हो गई। एक वो दुकान थी उन मानिक चंद जी की, जहाँ पर सब बड़े बड़े अफसर बैठे हुए थे। दादा ये खाना है, दादा ये मंगाओ, दादा ये मंगाओ। अब लोग कह रहे हैं मार्केट के कि यार ये कौन, इसके क्या कुछ नहीं हुआ, अपन सब पिट गए, ये बंद अपनी हो गई, ये क्यों नहीं पिटा, इसने क्या करा, क्या दे दिया इसने लोगों को। 3 दिन बाद डेट खुली। बोले क्यों रे दादा तूने क्या करा? बोले भाई मैंने तो कुछ नहीं करा, पर हाँ एक बार बहुत दिन हो गए गुरु महाराज से पत्र आया था, उसमें लिखा था संकट आने वाला है। फिर तूने क्या करा रे? बोले मैंने तो कुछ नहीं करा, पत्र दे रहा था कि तुम काहे के लिए हो, मैं तो नहीं आना, यही लिखा था। देखिए महिमा गुरु की, कि गुरु कहाँ से कहाँ जान लेते हैं कि कहाँ पर क्या होने वाला है। यह पहले ही संदेश पर अपनी आस्था प्रबल होना चाहिए, गुरु चरणों में समर्पण होना चाहिए, तब अपने परमाणु वहाँ जाकर छूटते हैं। और आस्था ही नहीं है, और माता जी और महाराज फिर वहाँ गए, न मेरी मानी न इनकी मानी, न उनकी मानी न उनकी मानी, और खाले रह गए। गुरु बनाओ, एक बनाओ, ठोस बनाओ, और उनका क्या करो, जो गुरु कहे उनको पालन करो, तो नियम से अपना जीवन महान बनता है, स्वर्ण में बन जाता है। हम सबसे पूछते हैं और करते धरते कुछ नहीं है, इसलिए हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो आचार्य श्री जब हम घर में आए थे, घर में आए थे, तब गुरु महाराज ने कह दिया था पिताजी से, अरे सेठ जी चिंता नहीं करना, कन्या होगी तो आर्यकारी बनेगी, और लड़का होगा तो मुनि ही बनेगा। और जब जन्म हुआ, किस महाराज ने कहा था, क्यों पंडित जी कौन कहने आया कि तुम दीक्षा ले लो? हाँ अपने आप गए और श्रीफल चढ़ा दिया, और पिताजी लड़ने चले गए, वहाँ दीक्षा नहीं देना। पर ठीक है महाराज के मत दो, पर मेरा दृढ़ संकल्प था बनना है तो आर्यिका बनूंगी। विद्यानंद जी महाराज बोलने लगे, बेटा आर्यिका नहीं बनना, छुल्लिका बनो, ये केस निकालोगी ना तो माथे की न हिल जाती है, पागल बना जाता है। मैं कहा महाराज जी आप तो मुनि बने थे, फिर आप तो पागल नहीं हुए। उनसे बोला मैंने विद्यानंद से, बोले तू पगली है, तू बोलती है। मैं कहा महाराज सही तो बोल रही हूँ, मैं आर्यिका ही बनूंगी। और मैं सही नहीं थी, उसने बात मान ली, वो छुल्लिका बन गई। उनको भी कहा महाराज ने, विद्यानंद जी ने, वो छुल्लिका बनी, मैं आर्यिका बन गई। तो तात्पर्य कहने का है वाणी अचूक होती थी, जो बोल देते थे। एक महिला, समझ लो एक महिला थी, उनकी आंखें मोतियाबिंद हो गया, बचपन से ही गुरु महाराज की सेवा करती आ रही है, परम भक्त प्रथम शिष्या। अब मोतियाबिंद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन नहीं कराओगी तो आँख फूट जाएगी, दिखेगा नहीं। गुरु महाराज पास गई, महाराज जी
बचपन से आज तक इंजेक्शन नहीं लगा, मैं डॉक्टर पास नहीं गई, कभी गोली नहीं खाई। महाराज जी मुझे वारिका बनना है, मुझे समाधि मरण करना है, मेरी आंख का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। महाराज बोले बेटा को घबराते ही है, मैं बैठा हूं ना, जा तेरा ऑपरेशन नहीं होगा। और वो माता अंत तक देखती रही और अंत में आरिका बनी और आरिका बनकर समाधि मरण किया। ये गुरु की वाणी अकाट्य, कभी उनकी वाणी इधर उधर नहीं होती थी। अब देखिए एक गांव में महाराज बिहार कर रहे थे, बिहार करते करते कहाँ पहुंच गए, दाहोद के पास, दमोह के पास एक हटा गांव है, 40 पीढ़ी संघ के अंदर थी, हम तो थे नहीं इस टाइम, 40 पीढ़ी संघ में थी और पहुंच गए। अब पहुंचे वहाँ तो पानी नहीं, वहाँ एक बूंद पानी नहीं कुएं के अंदर। अब भैया चिताड़ी पहुंच तो गई, बैठी हुई सब जन बैठे हुए हैं, कौन बोले, चुपचाप है, वो आएगा बीमल, लोग चिताड़ी ऐसे बोलती थी, वो आएगा बीमल, वो सोचेगा जो करेगा, वो बैठी है अपने आराम बैठी है। अब भाई सब लोग खड़े हैं। अब महाराज 40 किलोमीटर चल के आए, 9 बजे पहुँचे। पहुँचने के बाद जैसे बैठे और कहते हैं देखिए अभी किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। महाराज कह रहे हैं हाँ भाई पानी तो है नहीं यहाँ, हाँ भाई पानी तो है नहीं यहाँ। लोगों खड़े हो गए, हाँ महाराज बस कृपा कैसे चौका लगाएं। लोग लोने लगे, आंसू बहने लगे। महाराज के शांति रखो, सब बैठ जाओ, ये कमंडल रखा है, इसमें से 4 बूंद 5 बूंद डालिया ना। कितनी कमंडल, तो थके आए थे महाराज जी, उन्होंने कहा बैठा हूँ, ये कमंडल रखा है, जाओ ले जाओ। वो माता जी बन गई, वो लड़की प्रीति वसुंधरा महाराज संघ में है ना, वसुंधरा महाराज के संघ में माता जी भी नई नई बनी है, तो उसको दिया महाराज ने कमंडल कि जाओ बेटा उसे पानी डाल के आ जाओ। डाल के आ गए, आधे घंटे बाद जाना, आधी पानी नहीं है एक बूंद भी, आधे घंटे बाद जाना, ढक के आगे बैठ जाओ। सब बैठे मंदिर में, नमोकार पढ़ रहे हैं आराम से, गुरु महाराज बैठे हैं। दिल तो होता है महाराज 40 पीछे है, आज आर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, सब आकुल व्याकुल है। देखिए महाराज ने कहा जाओ अब पानी भरो, चौका लगाओ। कुआं लबालब भरा हुआ है, दमोह के पास हटा गांव है, वह कुआं आज भी ऊपर तक भरा हुआ है। ऊपर जाओ, ऐसी बाल्टी डालो, भर के ले आओ, इतना पानी। ये उनकी वाणी में, ये उनकी तपस्या, कितने निर्मल परिणाम होंगे, कितनी सरलता होगी, कितनी सहजता होगी। कभी उनका ये आश्चर्य बात है। मैंने पूछा महाराज जी लोग कोई पूछते नहीं है तुमसे, कुछ बात नहीं करते, आप फटफट बता देते हो, आपको क्या दिख रहा है? बोले दिख रहा है। उन्हें बताया 71 की बात है, हम जो दीक्षा नहीं ली थी, राजगिरी में चतुर्मास था, पूरे परिवार से गए थे। तुम्हें कहा महाराज जी आप ये बात बता रहे हो, आपको कहाँ से मालूम पड़ रहा है? फिर मैंने कहा महाराज जी तो बताओ एक बार, तो कैसे बताते हो आप, बताओ। उन्होंने बोला बेटा नमोकार का जाप करो, खूब जाप करो, खूब लगन से जाप करो, ये जल्दी जल्दी करो, ऐसा नहीं चलता है, धीरे धीरे बोलो, मन से बोलो, मानसिक जाप करो, सब काम की सिद्धि होती है। मैं कहा महाराज ये बताओ तुम बताते कैसे, पहले बताओ, बात को गोल मत करो। बोले बताऊं मैं, मुझे 1400 मील का, उन्होंने बताया 1400 मील का मुझे अच्छी तरह से दिखता है। ये शब्द उनके थे, 1400 मील का, उधर भी इधर भी इधर भी इधर भी साथ साथ दिखता है। उसके कारण मैं बता देता हूँ, ये उनका निमित्त ज्ञान। अब बोलोगे हमारे जैन सिद्धांत के अंदर हमारे ग्रंथ है निमित्त ज्ञान के, भद्रभाव संहिता मूलाचार, पूरा निमित्त ज्ञान का वर्णन दे रखा है। उन्होंने अध्ययन किया, आचार्य स्वर्गीय आचार्य सुदर्शन सागर जी महाराज के चरणों में पढ़ लिख कर विद्या प्राप्त की, और वही विद्या साधना गुरु चरणों करी, वही साधना उनकी अंत तक साथ दी। उनकी वाणी अचूक होती थी, जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती थी। आप गए और महाराज के मुख से सेठ जी, और आप सेठ ही बनोगे, आप दलित बनने वाले नहीं हो। देखो पन्ना लाल जी क्या था उनके पास, जो सत्य व्यसनी था, सत्य व्यसन का उसने त्याग कर दिया, गुरु चरणों में आए। महाराज ने कहा बेटा क्या करते हो, ये शोभा नहीं देता है, और त्याग किया, शुद्ध का त्याग किया, और आज तो उनका स्वर्गवास हो गया, किंतु अरबों की संपदा है, दानों दान देते हैं, दोनों हाथ से हैं तो कहना बोल बोल बोल, वहाँ बोलना नहीं पड़ता है, वहाँ लाखों की बोली खट कर लेते हैं, कोई देर नहीं लगती है। ऐसे यार के बाबूजी 100 रुपये महीने की नौकरी करते थे, आज देख लो उनको करोड़ करोड़ का दान कर रहे हैं। काहे का है, ये सब गुरु भक्ति की महिमा है। तो बंधुओं मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ऐसा कहना चाहती हूँ, जैसे आचार्य निर्मल सागर जी महाराज का जीवन इतना निर्मल था, क्यों था कि उनके अंदर कभी कसाई उत्पन्न नहीं होती थी। कैसे थे वो, 4 लाइनें बता देती हूँ कि समता रस को पीने वाले
तामसिता का नाई स्थान, करुणा जिनके भरी हुई थी, कसाय लेत करंचन पान। ऐसे गुरु श्री विमल सिंधु जी, ऐसे गुरु श्री विमल सिंधु जी, जन जन का करते कल्याण। उन गुरुवर के श्री चरणों में सत सत बार विनम्र प्रणाम, सत सत बार विनम्र प्रणाम, सत सत बार विनम्र प्रणाम। समता, समता की मूर्ति थी। कसाय नाम की रेखा नहीं आती थी, हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, कभी उत्तेजना नहीं आती थी, हर बात का शांति से उत्तर देते थे। नन्हा बालक आए चाहे बूढ़ा बालक आए, कोई भी आ जाए। एक व्यक्ति एक विहार कर रहे थे, जंगल में रुक गए। बड़ा घना वृक्ष था, बैठे हुए थे महाराज जी, बैठ गए, माला फेरे थे अपने आप। तो गांव के लोग मालूम पड़ा एक नंगा बाबा है, नंगा बाबा। वो ऐसा बताता है, सबका काम ठीक बताता है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, अमीर था, सेठ था, वो गांव का उनके जाति का सेठ था। बोले बाबा आए, सब कुछ बता देता है। अच्छा, वो बेचारा दुखी था, पहुंच गया वो भी, चलो अपन देख के आते नंगा बाबा आया, कैसा क्या है क्या नहीं है। और जाता है और चरणों को देख करके, उनकी मुद्रा को देखने के बाद, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ठूंठ बना खड़ा रहेगा। नम्रीभूत हो गया, चरण पकड़ लिए, धन्य गुरु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ रुका, फिर बोला, कुछ घबराता हुआ बोला, कुछ हिम्मत करके बोला, गुरुदेव मैं अपनी जीवन प्रज्ञा में फूल उगाना चाहता हूँ, किंतु मैं इतना पुरुषार्थ करता हूँ पर मुझे कांटे ही हाथ लगते हैं। गुरु तो त्रिकाल के थे, उनका ज्ञान उठा, उनको हंसी आ गई। बस महाराज मुझे उपाय ऐसा बता दो कि मैं निश्चिंत जीवन जीऊँ, शांति जीवन जीऊँ, इतना ही उपाय बता दो। महाराज ने हंसते हुए कहा, अरे सेठ, इतना अंबार संपत्ति का बड़ा हुआ है तेरे पास, इतनी संपदा है, इतना वैभव है, इतने खेत हैं, इतने तेरे मकान हैं, इतनी संपदा है, इतनी जायदाद है, अरे दोनों हाथ से बांटना चालू कर दे। क्या कहा? अरे जो तेरे पास है उसको बांटना चालू कर दे, बस फिर क्या तकलीफ है। जो तेरे पास देने की वस्तु है वह देना प्रारंभ कर दे, तेरा सब संकट चिंता नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और वह सेठ इतना नाचने लगा, वहीं नाचते रहे। वाह कितनी सुंदर, सही बात है कि मैं सब कुछ मेरे पास है, मानसिक शक्ति मेरे पास है, शारीरिक शक्ति मेरे पास है, बुद्धि बल है, वचन बल है, सब कुछ है, और धन बल भी है, सब कुछ है, क्यों नहीं उपयोग करूं। और वह बांटना चालू कर देता है और निश्चित जीवन जीने का क्या कर देता है, निश्चित जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। तो बंधुओं, अंत में कि तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए पर उपकार।